The question is, what is the largest mass C in kg that can be suspended without moving block A and B? The static coefficient of friction is 0.3. All the surfaces. Neglect friction the police. So इसमें करना क्या है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कोई चीज़ कहीं मूव ना करे। एक बात। दूसरी बात, मैक्सिमम वेट है, तो अगर मैक्सिमम वेट यहाँ पे मैंने लटकाया है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा और यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। F1 इसको ले लेते हैं और इसको F2 ले लेते हैं। तो F1 और F2 की वैल्यू सीधी लिख सकते हैं कि F1 की वैल्यू होगी म्यू m1g और F2 की वैल्यू होनी चाहिए म्यू m1 प्लस m2 टाइम्स g। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सारे ब्लॉक्स का। तो पहला ब्लॉक अगर आप देखना चाहें m1, ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक टेंशन है T2 और फ्रिक्शन है F1 और ये कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 इज इक्वल टू F1 और इज इक्वल टू म्यू m1g। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा M2 का बॉडी डायग्राम देख लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोल रहा है M2 में, यहाँ पे T1 है M2 के लिए, यहाँ पे एक तो T2 है, एक ये वाला फ्रिक्शन होगा F1 और एक ग्राउंड वाला फ्रिक्शन होगा F2, जिसकी हम वैल्यू यहाँ से लेके डाल देंगे, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है जी। और उसके बाद में तीसरा जो ब्लॉक है उसकी कहानी है कि यहाँ पे M3G है और यहाँ पे T1 है। तो बेसिकली T1 इज इक्वल टू M3G। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अगर आप 2 और 3 को कंपेयर कर लें तो आपके पास आएगा M3G मस्ट बी इक्वल टू 2T2 प्लस F1 प्लस F2। अब T2, F1 और F2 की वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो M3G इज इक्वल टू 2T2, सो 2 टाइम्स F1 प्लस F1 प्लस F2, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, और F1 की वैल्यू क्या है म्यू m1g और F2 की वैल्यू क्या है म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। जी से जी काट दीजिए, तो जो मेरा M3 आ रहा है, M3 आ रहा है 4 म्यू m1 या म्यू टाइम्स 4 m1 प्लस m2। तो m1 तो है 50 किलो और m2 है 70, तो ये हो गया 0.3 इंटू 270 विच इज़ 3 7 21, दैट मस्ट बी 81 kg, and this is your answer for this particular problem.